सुनिएगा। देखिए सर का कितना शानदार क्वेश्चन है आपके लिए भी। अभी हमारे सर तो मलेशिया घूम कर आए, हमारे पीएम गुआना घूम कर आए। लैटिन अमेरिका का कंट्री है गुआना, सुना होगा आप लोगों ने। ब्राज़ील भी गए थे, G20 का समिट था, उससे पहले एक कंट्री में और गए थे, नाइजीरिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। गुआना में क्या हुआ सर, 2019 से पहले गुआना की जो ग्रोथ रेट थी वो 5.9% थी, लेकिन 2019 में वहाँ पर क्रूड ऑयल के बहुत सारे रिसोर्सेज मिले। आज उनकी ग्रोथ रेट कितनी है, 43%। हाउ मच? 43%। यानी कि हमारी ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा, कई 5 to 6 टाइम ज़्यादा। अब मलेशिया, सिंगापुर, ये देश ऐसे हैं जिस समय 91 में हमारे पास खाने के लिए 2 हफ्ते का राशन पड़ा था, ऐसा मान लेते हैं। 91 में हमारे यहाँ क्राइसिस इतना कि हमको अपना गोल्ड देशों में रखना पड़ा, उधार रखना पड़ा बाहर में, और हमको IMF, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलने में दिक्कत हो रही थी। उस समय सिंगापुर, ये सब देशों की ग्रोथ रेट 16%। ऐसा क्यों? इन देशों के बारे में सर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक होता है राउंड ट्रिपिंग कॉन्सेप्ट, हमारे इकोनॉमी एक शब्द आता है राउंड ट्रिपिंग, और एक आता है टैक्स हेवन कंट्री। ये जितने कंट्री हैं, मलेशिया की मेरे ख्याल से 3-3.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, यही सिंगापुर के हालात हैं। ये छोटे छोटे देश हैं, छोटी आबादी है, लेकिन इनके यहाँ पर सिर्फ टैक्स हेवन कंट्री अपने आप को बनाया हुआ है। टैक्स हेवन कंट्री से मतलब क्या है कि ये कहते हैं कोई भी इंडस्ट्री आप हमारे यहाँ पे लगाओ, और लगाने के बाद हम आपकी उस इंडस्ट्री पे जो भी आपका मुनाफा होगा, हम उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं लेंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अभी सर ने मुझे एक बात बताई थी, जब हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे, और सर ने हल्के में मतलब बात को मजाक में बोला होगा, जैसे बोला होगा, लेकिन एक पॉइंट आपको प्रश्न का उत्तर उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा मैंने गुजरात मॉडल देखा, और गुजरात मॉडल में क्या होता है कि अगर कोई कंपनी कहती है कि मैं यहाँ पर इंडस्ट्री डालना चाहती हूँ, तो गुजरात सरकार कहती है आप डाल दीजिए, लेकिन शर्त है सामने का रोड बनाना पड़ेगा। ये है मलेशिया सिंगापुर की कहानी कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए, लेकिन आपको ये पूरा 4 किलोमीटर का रोड तैयार करना होगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ? कंपनी को कहा टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ये तुम बना दीजिए, तुम्हारा काम खत्म। इससे इन कंट्री का टूरिज्म डेवलप हुआ, इंडस्ट्री हब बना, और बहुत सारा इनका यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग सर होना शुरू हुआ। अब टूरिज्म से कितनी बड़ी इनकम इन कंट्रीज की होती है, ये आइडिया बताने की जरूरत नहीं। तो सर ये दूसरा क्या है कि जिसको हम टैक्सेशन सिस्टम बोलते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर की बात हो जा रही है, बच्चों को भी लग रहा होगा सर। टैक्सेशन सिस्टम ये है कि वो जैसे भारत से ब्लैक मनी काफी ज्यादा जाता है इन कंट्रीज में, जिसको हम राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं, और ये वहां पर पैसा भेजेंगे, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग भेजेंगे, वहां पर कंपनी रजिस्टर होगी ऑन द पेपर, जमीन पर नहीं होती है। वो कंपनी मुनाफा कमाती है, और मुनाफा कमा के हमारे व्यक्ति को देती है, और गवर्नमेंट वहां की टैक्स नहीं लेती है, लेकिन एक लिक्विड की जो सर्किल है वहां पर घूम जाता है, उससे बैंकिंग में पैसा जाता है, बैंकिंग के सिस्टम वहां पर डेवलप हो जाते हैं, बैंक उस पैसे से पैसा बांटता है, केवल उन्हीं के लोगों को नहीं, बाहर के लोगों को, तो पूरा इकोनॉमी से डेवलप हो जाता है। भारत में ऐसा करने में दिक्कत है। लेकिन आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं आपको बात, दुनिया का सबसे अमीर देश है कतर, पैसे के मामले पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा।